ये हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक मुसलमान बादशाह है, जिसके दौर हुकूमत में हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान तक जा पहुंची थीं। ज्यादातर कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और स्कूल मुसलमानों ने कायम किए थे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान बनाने वाले पहले मुसलमान थे। इलाउद्दीन खिलजी के दौर में किसी को हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं थी। पूरी दुनिया के फातहीन भी इन जंगजुओं का सामना न कर सके। हिंदुस्तान के 5 मुसलमान जंगजुओं में पहला नाम औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब मुगलों का सबसे बड़ा मुगल है, हुक्मरान था। वो 40 साल तक मुसलसल लड़ते रहे और हिंदुस्तान के सिद्ध को अफगानिस्तान ले गए। दिल्तों को बराबर का दर्जा दिया। इसने सित्ती पराठा जैसी हरकतों पर पाबंदी लगा दी। उनके दूर हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना। औरंगज़ेब के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। वो चीन को फतह करने वाला पहला शख्स था। सियाचिन से कुआ कैलाश तक औरंगज़ेब ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। उसे हिंदुस्तान का आदिल और खालिस बादशाह कहा जाता है। औरंगज़ेब पहला मुगल हुक्मरान था जिसने अनाज पर टैक्स खत्म किया था। उसके बावजूद हिंदुस्तान के पास दुनिया की 25% दौलत थी। हिंदुस्तान की सालाना आमदनी फ्रांस के लोएस 14 से 10 गुना ज्यादा थी। औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने में सरफहरस्त मुल्क था। उनके दौर में बनाए गए कपड़े पूरी दुनिया में बिकते थे। औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में डॉलर की कोई कद्र नहीं थी और हिंदुस्तान का 1 रुपया अंग्रेजों के कई सौ पाउंड्स के बराबर था। टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान के अजीम बादशाहों में दूसरे नंबर पर आता है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के पहले मिसाइल तैयार करने वाले थे। उनके दौर हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया का एक ताकतवर मुल्क बन गया। टीपू सुल्तान ने मैसूर को धोलिया की अमीर तरीन रियासत बनाया। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स थे। इसके पास इतनी दौलत थी कि वो कई बार कई ममालिक खरीद सकता था। टीपू सुल्तान के दौर में अंग्रेज कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सके। अंग्रेज कहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान ने खुद हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर वाटर सरोस कायम की। इसकी खिदमत में बेहतर बंदूकों वाले जंगी जहाज और 22 बंदूकों वाले छोटे जंगी जहाज शामिल थे। ये फौज हिंदुस्तान की पहली बहरी फौज थी। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर सका। वो दोनों हाथों से तलवार चलाने का हुनर जानता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का पहला डीम बनाया था, जिसे आज ARS डीम के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के दौर में हिंदुस्तान रेशम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। टीपू सुल्तान के दौर में तैयार हुआ किए गए कपड़े फ्रांस, इंग्लैंड और जापान जैसे बड़े ममालिक में फरोख्त होते थे। हिंदुस्तान के तीसरे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनका जिक्र मैं वीडियो के दूसरे सबक में करूंगा। दूसरा सबक देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं दूसरा सबक अपलोड करूं उसकी इत्तला आप तक पहुंच जाए। इस्लामी फैक्ट उस चैनल का नाम है, तो देखते हैं दूसरे हिस्से में। तब तक खुदा हाफिज।